हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट। चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आई होप आप चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस रिवाइज करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट की रीडिंग करेंगे। तो आज का क्या करने वाले हैं हम? चैप्टर रीडिंग। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 27 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी चैप्टर 4 गीतास ब्रेकफास्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Usha and Uma are having breakfast. They have to go to the school. Little Geeta is on the bed. उषा और उमा वो दोनों क्या कर रही हैं? वो ब्रेकफास्ट कर रही हैं, सुबह का खाना खा रही हैं, मतलब नाश्ता कर रही हैं। उषा एंड उमा आर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नाश्ता। तो उषा और उमा क्या कर रही हैं? नाश्ता। They have to go to the school, क्योंकि उन्हें कहाँ स्कूल जाना है, तो जल्दी जल्दी वो नाश्ता कर रही है जिससे कि वो स्कूल जा पाए। Little गीता is on the bed, जबकि जो छोटी गीता है वो कहाँ है? वो बेड पर लेटी हुई है। Little गीता is on the bed. She thinks she is riding a horse, but it is a pillow. तो गीता को ये लग रहा है कि वो हॉर्स को राइड करा रही है, हॉर्स के ऊपर बैठी है, लेकिन असली में वो किसके ऊपर बैठी है? पिलो के ऊपर। पिलो मीन्स होता है स्टूडेंट्स तकिया। तो उसने क्या किया हुआ है? उसने तकिए को घोड़ा समझा हुआ है और उसको वो राइड कर रही है। पिलो मीन्स तकिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सडनली गीता स्मेल्स समथिंग। शी गेट्स ऑफ हर हॉर्स एंड रन्स टू द किचन। सडनली, अचानक। तो अचानक क्या होता है? अचानक गीता को स्मेल आती है, खुशबू आती है। खुशबू आते ही क्या होता है? वो अपने घोड़े को छोड़ देती है और भगी भगी कहाँ चली जाती है? किचन में, रसोई में। ओके स्टूडेंट्स, क्या है? सडनली गीता स्मेल समथिंग। अचानक गीता को कुछ खुशबू आती है, कुछ स्मेल आती है। शी गेट्स ऑफ हर हॉर्स एंड रन्स टू द किचन। और इतने में वो क्या अपने घोड़े को छोड़ती है और कहाँ जाती है भागी भागी? किचन में। किचन मीन्स रसोई। Next. That smells nice. May I have some toast too? She asked अम्मा। और फिर वो क्या बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी महक आ रही है, तो क्या मुझे भी टोस्ट मिल सकता है? ब्रेड मिल सकती है? अम्मा gives गीता toast with jam. Toast with jam is crunchy and sweet. गीता loves it. तो फिर अम्मा क्या करती है? गीता को टोस्ट देती हैं, टोस्ट पे जैम लगाकर देती हैं। टोस्ट विद जैम जो है वो काफी ज्यादा कुरकुरा, क्रंची होता है और स्वीट मतलब मीठा होता है। क्रंची मीन्स होता है स्टूडेंट्स कुरकुरा।
तो जो टोस्ट है वो काफी ज्यादा कुरकुरा और मीठा होता है। गीता लव्स इट, और गीता को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उषा एंड उमा हैव फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट, दे पिक अप देयर बैग्स एंड वेव गुड बाय टू गीता। इतने में उषा और उमा अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी होती हैं और क्या करती हैं, वो अपना बैग उठाती हैं और गीता को गुड बाय बोलते हुए चली जाती हैं। दे गो ऑफ टू स्कूल, तो कहाँ के लिए जा रही होती हैं वो? स्कूल के लिए निकल जाती हैं। अम्मा वाइप्स गीता's स्टिकी फेस, तो अब गीता टोस्ट और जैम खा रही थी तो उसका जो फेस है वो चिपक जाता है, तो अम्मा क्या करती हैं, उसके फेस को साफ करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। गीता गोज बैक टू द बेडरूम, हर हॉर्स हैज गोन, इट हैज बिकम अ हिल, अप्पा हैज मेड द बेड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, इतने में टोस्ट एंड जैम खा के गीता वापस से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो देखती है कि जो उसका हॉर्स है वो जा चुका है, क्योंकि जो उसके फादर हैं, अप्पा हैं, उन्होंने क्या किया, बेड को ढंग से लगा दिया। जो बेड की चादर थी, पिलो थे, उसको ढंग से लगा दिया। तो जो हॉर्स था गीता का वो चला गया था और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया था, हिल में। गीता क्लाइम्स अप ऑन द पिलो, नाउ शी प्रिटेंड्स शी इज राइडिंग अ कैमल, हर कैमल इज वेरी हाई, द हम्प ऑफ द कैमल इज जस्ट राइट फॉर गीता टू होल्ड। और इतने में ही रीता एकदम से क्लाइम करती है, कूदती है पिलो के ऊपर, तकिए के ऊपर। और अब वो ये प्रिटेंड करती है, ये दिखाती है कि वो किसको राइड कर रही है, कैमल को, ऊंट को। ओके, हर कैमल इज वेरी हाई, और उसका ऊंट जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। इतना ऊंचा है कि उसका जो हम्प है वो गीता के लिए बिल्कुल सही है, पकड़ने के लिए आ रहा है। गीता उसके हम्प को आसानी से पकड़ पा रही है। Suddenly Geeta hears the sound of a spoon tinkling in a tumbler. तो थोड़ी देर बाद अचानक से गीता को क्या आवाज आती है कि ग्लास में क्या चम्मच घूम रही है, उसको चम्मच के बजने की आवाज आती है। अम्मा इज मेकिंग अ कॉफी फॉर ठाटा, गीता जम्प्स ऑफ हर कैमल। तो क्या उसको आवाज क्यों आ रही होती है, क्योंकि जो गीता की अम्मा होती हैं वो ठाटा के लिए क्या बनाती हैं, कॉफी बना रही होती हैं। तो इतने में गीता अपने कैमल से जंप करती है, उतर जाती है। एंड राइडिंग अ कैमल इज अ हार्ड वर्क, सो शी वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, शी रन्स टू द किचन अगेन। फिर क्या होता है, क्योंकि वो कैमल को राइड करा रही होती है और कैमल को राइड कराना तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसको थोड़ी ताकत चाहिए। ताकत के लिए उसको क्या पीना पड़ेगा, दूध, मिल्क। तो वो क्या करती है, वो किचन में वापस से भाग जाती है दूध पीने के लिए। Next, I want some milk, Amma, and may I have a drop of coffee in my milk? गीता ask. तो इतने में गीता अपनी अम्मा से जाके पूछती है कि क्या मेरे को भी दूध मिल सकता है, और प्लीज आप मेरे दूध में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉफी भी डाल देना। All right, says अम्मा। तो अम्मा क्या बोलती है, ठीक है। So गीता gets a cup of milk with little coffee in it. तो गीता क्या करती है, एक कप ऑफ मिल्क पीती है जिसमें थोड़ी सी कॉफी डली रहती है। She drinks it up quickly. तो वो बहुत जल्दी से उस पूरी कॉफी को या मिल्क को खत्म कर देती है। Quickly मतलब जल्दी। Quickly means जल्दी, तो वो जल्दी से अपनी सारी कॉफी खत्म कर देती है। There is some milk around her mouth. It looks like a mustache. तो जब वो अपनी कॉफी जल्दी जल्दी खत्म करती है तो कुछ मिल्क उसके माउथ पर लग जाता है, मुंह पे लग जाता है, जिससे एक तरीके से उसकी क्या बन जाती है, मुस्टैच, दाढ़ी या मूंछ बन जाती है। तो क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, मुस्टैच। मुस्टैच मीन्स मूछे।
अम्मा wipes it off. तो अम्मा उनको फिर क्या कर देती हैं, वाइप कर देती हैं, हटा देती हैं, साफ कर देती हैं. Soon it is time for Appa to leave for office. अम्मा gives him breakfast. तो अब क्या, अब अप्पा का टाइम हो गया तो ऑफिस जाने का, तो अम्मा क्या करती हैं, अप्पा को भी ब्रेकफास्ट दे देती हैं, नाश्ता दे देती हैं. गीता goes and sits in a chair next to Appa. May I also have an idli, अम्मा? और गीता भी फिर क्या करती है, अपने अप्पा की साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपनी अम्मा से पूछती है कि क्या मुझे भी इडली मिलेगी खाने को. अम्मा gives गीता an इडली. अप्पा eats quickly and leave for office. तो अम्मा जो है गीता को भी इडली दे देती हैं. इतने में अप्पा अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, Amma and Geeta go back to the table. Geeta eats her idli with a little sugar. तो अम्मा और गीता वापस से टेबल पर चली जाती हैं और गीता अपनी इडली थोड़ी सी चीनी के साथ, शुगर के साथ खाती है. She pushes the chair forward and pretends that it is a train. और फिर वो क्या करती है, चेयर को आगे की तरफ खिसकाती है, इस तरीके से दिखाती है कि वो चेयर क्या है, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है. ओके स्टूडेंट्स, द ट्रेन गोज चौक चौक चौक. तो वो क्या आवाज निकालती रहती है, चेयर को घुसाते हुए ट्रेन की आवाज, छुक छुक छुक. गीता's ट्रेन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ पार्टी. अब जो गीता की ट्रेन थी वो किसके सामने आ गई थी, पार्टी के सामने, और आवाज क्या कर रही थी वो, छुक छुक छुक. पार्टी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. तो पार्टी क्या पढ़ रही थी, पार्टी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी. गीता, आर यू राइडिंग अ ट्रेन, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट. तो पार्टी गीता से पूछती है कि तुम ट्रेन चला रही हो और क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया. नो सेज गीता. Uma and Usha had breakfast. Appa had breakfast. I haven't had breakfast. कि नहीं, मैंने नहीं करा. उमा और उषा ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, अप्पा ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं करा. गीता then asks her train to अम्मा. गीता then takes her train to अम्मा. और फिर गीता अपनी ट्रेन को कहाँ ले जाती है, अम्मा के पास. अम्मा says गीता, I haven't had breakfast yet. Please give me some. और क्या बोलती है अपनी अम्मा से कि मैंने अब तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो क्या आप मुझे कुछ ब्रेकफास्ट देंगे, खाने के लिए दोगे. एंड दैट्स इट, चैप्टर हो गया खत्म. चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या स्टोरी पढ़ी थी. Usha and Uma are having breakfast. They have to go to the school. Little Geeta is on the bed. She thinks she is riding a horse, but it is a pillow. तो उमा और उषा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था, और गीता जबकि कहाँ थी, बेड पर. गीता सोच रही थी कि वो एक हॉर्स को राइड कर रही है, लेकिन वो क्या था, वो तो एक पिलो था. पिलो मीन्स तकिया. Suddenly, Geeta smells something. She gets off her horse and run to the kitchen. इतने में गीता को बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, तो वो अपने घोड़े से उतरकर भागी भागी कहाँ जाती है, किचन में. That smells nice. May I have some toast too? She asked अम्मा. तो क्या बोलती है, अरे इसकी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या आप मुझे भी थोड़ा सा टोस्ट देंगी. अम्मा gives गीता toast with jam. Toast with jam is crunchy and sweet. गीता loves it. तो अम्मा क्या करती हैं, गीता को टोस्ट विद जैम दे देती हैं. और टोस्ट विद जैम कैसा होता है, क्रंची, कुरकुरा और मीठा. गीता को वो बहुत पसंद आता है. Usha and Uma have finished their breakfast. They pick up their bags and wave goodbye to Geeta. They go off to the school. Amma wipes Geeta's sticky face. ओके, तो उषा और उमा इतने में अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी होती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपना बैग उठाती हैं और गीता को गुड बाय बोलते हुए स्कूल के लिए निकल जाती हैं.
फिर अम्मा जो है वो गीता का फेस जो है उसको वाइप कर देती हैं, साफ कर देती हैं, क्योंकि गीता ने क्या खाया, टोस्ट और जैम, जिससे उसका जो फेस है, माउथ है, वो चिपक गया था। नेक्स्ट, गीता गोज बैक टू द बेडरूम, हर हॉर्स हैज गॉन, इट हैड बिकम अ हिल, अप्पा हैज मेड द बेड्स। तो इतने में फिर गीता वापस से बेडरूम में जाती है और देखती है उसका जो घोड़ा है वो चला गया है और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हिल में, क्योंकि जो उसके अप्पा थे उन्होंने बेड लगा दिया है, मतलब बेड को अच्छे से लगा दिया है। गीता climbs up on the pillow. Now she pretends she is riding a camel. Her camel is very high. The hump of the camel is just right for Geeta to hold. अब गीता क्या वापस से पिलो के ऊपर चढ़ जाती है और ये प्रिटेंड करती है कि वो किसको राइड कर रही है, एक कैमल को, ऊंट को। जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है, ऊंचा है, और जो उसका हम्प है वो गीता को पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। Suddenly, Geeta hears the sound of a spoon tinkling in a tumbler. Amma is making coffee for Tata. Geeta jumps off her camel. Riding a camel is a hard work, so she wants to drink milk. She runs to the kitchen again. ठीक है, तो इतने में जो गीता है उसको क्या आवाज आती है, चम्मच की चलने की, चम्मच की खनखन की आवाज आती है। और फिर क्या होता है, उसको पता लगता है कि जो अम्मा है वो टाटा के लिए क्या बना रही हैं, कॉफी। तो क्योंकि गीता ऊंट को राइड कर रही थी, और ऊंट को राइड करना, कैमल को राइड करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो उसके लिए उसे ताकत चाहिए, इसलिए वो किचन में भागी भागी जाती है, क्या मांगने, मिल्क मांगने, दूध मांगने। I want some milk, Amma, and may I have a drop of coffee in my milk? गीता आस्क कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए अम्मा, और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ कॉफी भी डाल दीजिएगा। All right, says Amma. So Geeta gets a cup of milk with a little coffee in it. She drinks it up quickly. There is some milk around her mouth. It looks like a mustache. Amma wipes it off. तो अम्मा बोलती हैं ओके, और गीता जो है वो मिल्क, कॉफी वाला मिल्क पी लेती है। मिल्क पीने के बाद उसके माउथ पर क्या मुस्टैच बन जाती है, दूध की मूछे बन जाती हैं, जिसको अम्मा वाइप कर देती है, साफ कर देती हैं। Soon it is time for Appa to leave for office. Amma gives him breakfast. Geeta goes and sits in the chair next to Appa, and may I also have an idli, Amma? Amma gives Geeta an idli. Appa eats quickly and leaves for office. Amma and Geeta go back to the table. चलिए, तो क्योंकि अब उसके अप्पा के जाने का टाइम आ गया था, उसके अप्पा को भी ऑफिस के लिए लीव करना था, तो वो आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। गीता भी उनकी साइड वाली चेयर पर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है और अपनी अम्मा से पूछती है क्या मुझे भी इडली मिलेगी। तो उसकी अम्मा भी उसको क्या दे देती है, इडली। उसके अप्पा जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जो गीता होती है वो इडली थोड़ी सी शुगर के साथ, चीनी के साथ खाती है। शी पुशेस द चेयर फॉरवर्ड एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज अ ट्रेन, और चेयर को बाहर की तरफ खींच के उसको ऐसे राइड करती है जैसे कि वो एक ट्रेन हो। द ट्रेन गोज चोक चोक चोक। गीता's ट्रेन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ पार्टी। Party is reading a newspaper. Geeta, are you riding a train? Have you had breakfast? Party asks Geeta. तो जो गीता है वो चेयर को लेके घूम रही होती है इस तरीके से जैसे कि वो क्या है, एक ट्रेन है। तो गीता की ट्रेन पार्टी के सामने आ जाती है और जो पार्टी क्या कर रही होती है, न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है। तो पार्टी पूछती है कि गीता तुम ट्रेन चला रही हो और क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? नो, सेज गीता, उमा एंड उषा हैड ब्रेकफास्ट, अप्पा हैड ब्रेकफास्ट, आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट। गीता बोलती है नहीं, मैंने तो नहीं करा। उमा और उषा ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, अप्पा ने भी कर लिया, लेकिन मैंने नहीं किया।
गीता देन टेक्स हर ट्रेन टू अम्मा, और फिर गीता अपनी ट्रेन अम्मा के पास लेके जाती है और बोलती है कि मैंने अब तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे देंगी। बस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरीज अच्छी लगी होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े। सबसे पहले था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। नेक्स्ट था पिलो। पिलो मीन्स तकिया। नेक्स्ट था सडनली। सडनली मीन्स अचानक। नेक्स्ट इज किचन। किचन मीन्स रसोई। नेक्स्ट था क्रंची। क्रंची मीन्स कुरकुरा। नेक्स्ट इज क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी। नेक्स्ट था मुस्टैच। मुस्टैच मीन्स मूछे। और लास्ट वर्ड था कैमिल। कैमिल मीन्स ऊंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे फर्स्ट वर्ड है अप्पा। तो अप्पा किसे बोलते हैं? अप्पा बोलते हैं पापा को। फादर इन तमिल। पिताजी को तमिल में अप्पा बोलते हैं, तो फादर इन तमिल। नेक्स्ट है ठाठा। ग्रैंडफादर इन तमिल। दादा को तमिल में ठाटा बोलते हैं। लास्ट है पार्टी। ग्रैंड मदर इन तमिल। तो दादी को क्या बोला जाता है? पार्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आप सभी को ये चैप्टर रीड करके आना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।